तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुगती बताई गई है इस शब्द में। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में जुगती बता रहे हैं कि नाम हृदय में कैसे टिके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे ये अवस्था मिले कि सिमरन चलता ही रहे लगातार, तार टूटे ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसमें कुछ मेहनत खुद करनी पड़ती है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाचा कहते तू एक कदम बढ़ा, मैं करोड़ कदम बढ़ाकर तुझे लेने आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ मेहनत हमें करनी पड़ती है, बाकी फिर बख्शिश कृपा गुरु करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। थाल विच तीन वस्तु पइयो। थाल यहाँ पर कहा है हृदय को, हृदय को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने अपने हृदय को थाल बनाया, उसमें तीन वस्तुओं को संभाल कर रखा। तीन वस्तुओं को संभालने की कोशिश की, कोशिश भर की बस। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने इन तीन वस्तुओं को संभालने की कोशिश की, गुरु नानक मेहर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? अमृत नाम ठाकुर का भयो, जिसका सबसे आधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीन वस्तु, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। सत्य संतोख विचारो। सत्य किसे कहते हैं? जत सत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आदमी अपना कैरेक्टर संभालता है, वाणी कहती है। ध्यान से समझना इस बात को। आज के समाज में इसकी बहुत जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत जरूरत है। सब भटके हुए हैं। एका नारी जति पर नारी धी पैण वखाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है। देखिए कितनी बड़ी बात की है। जिसकी एक नारी है उसे जति कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते उसका ध्यान दूसरी स्त्री पर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिसकी एक स्त्री है उसे जति कहा गया है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वो फिर ये सत्य नहीं पा पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज के समाज में इसकी बहुत जरूरतें हैं। देखिए दास हमेशा कहता है, दुनिया में जैसे विचरना है विचरो। अगर गुरु घर से कुछ पाना है, यहाँ पर बैठे हो तो कुछ पाने के लिए बैठे हैं, हम मेहनत करने, ये करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चल सकता सब कुछ करते जाओ और सोचो कि गुरु कृपा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी मत वहां रख के गुरमत लेनी पड़ेगी। सत्य एका नारी जति। जिसकी एक स्त्री है वो जति कहा गया है वाणी में, उसे जति का खिताब दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत्य संतोख विचारो। सत्य जिसने अपने जत सत काबू रखा, पराई स्त्री के संग नहीं किया, उसने सत को संभाल लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतोख, चाहे ज्यादा है चाहे थोड़ा है, पर संतोष करता है। गुरु ने जो दिया है बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है संतोख। शुक्राना करता है गुरु का, जो ये करता है। ध्यान से सुनना, पातशाह कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो अपने हृदय रूपी थाल में ये तीन वस्तुओं को धारण करेगा, सत्य संतोख और विचारो, विचार भाव कोशिश करेगा
कि उसकी सुरत सिमरन में जुड़ी रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ध्यान, नानक। जो उसका ध्यान है, ये ध्यान की बड़ी महिमा है साध संगत जी। ये जो ध्यान है ना, ये कमाल की चीज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप नोट करोगे, एक आदमी पास में बैठा हो, वो हमसे कुछ कह रहा हो, अचानक हम उससे कहते हैं भाई क्या कहा, पता नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वजह क्या होती है? हम यहीं बैठे हैं, शरीर यहीं पे, कान ठीक है, कान भी यहीं पर है, आवाज भी आ रही है, पर हमें सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानो कोई यहाँ बैठा है इस वक्त, ध्यान कहीं और है, हाजिरी नहीं लग रही है। कोई बाहर बैठा है, उसका ध्यान यहाँ पर है, हाजिरी उसकी लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नहीं कहा था हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग पहरा छोड़कर चले गए तमाशा देखने, वो डर के वहां तमाशा देख रहे हैं, देख तमाशा रहे हैं, पर ध्यान उनका ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम पहरे पर नहीं है। और जो लोग नहीं गए कि हम तमाशा देखने नहीं जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे, तो वो सोच रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो आए नहीं, इससे अच्छा हम भी चले जाते। उनका ध्यान तमाशे में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दे पहरा रहे हैं, ध्यान तमाशे में है, पर जो तमाशे में है उनका ध्यान है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सुबह हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। जो तमाशा देख रहे थे वो हाजिर थे, पर जो पहरा दे रहे थे वो हाजिर नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्णय कर दिया कि ध्यान का कितनी महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने ध्यान गुरु के चरणों से जोड़कर रखा, बादशाह कहते हैं जिन्होंने ये इन तीन चीजों को अपने हृदय रूपी थाल में जगह दी, सत्य संतोख विचारो, विचार ध्यान गुरु के चरणों से जोड़ के रखा, सिमरन से जोड़ने की कोशिश की, फिर क्या होगा? श्रवण कीजिए। अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, अमृत नाम ठाकुर का पायो। जिसका सबस आधारो, 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 तम संसार चरण लग धरिए, तम संसार चरण लग धरिए, तम संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थाल विच तीन वस्तु पाइयो, सत्य संतोख विचारो। आज तीन वस्तुओं की बात है, एक एक करके सब वस्तु रोज एक लेंगे, पर आज की जो वस्तु है वो है ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा मन है यहाँ पे यंग जनरेशन बैठी है बहुत ज्यादा, गुरु की कृपा है, बहुत कृपा है गुरु की। 80% यंग जनरेशन बैठी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि इनका जुड़ना बहुत जरूरी है। ये जुड़ गए, आगे की सारी पीढ़ियां सवर जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इनके जो आगे बच्चे होंगे वो उठते उनको जन्म लेते ही अमृत वेला मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान शक्ति की महिमा को समझ लें,
तो जीवन में तरक्की ही तरक्की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आदमी बहुत ऊंचाई पर है एक ही फील्ड में, एक आदमी नीचे है। फर्क पता है क्या है? केवल ध्यान का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अपनी फील्ड में टॉप में है, एक नीचे है या बीच में है। फर्क केवल ध्यान शक्ति का है। जिसे ध्यान केंद्रित करना आ गया वो कितनी भी ऊंचाई को छू सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान की ताकत क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ध्यान लगाते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की बताई हुई जुक्ति, क्योंकि बहुत जरूरी है ये ध्यान से समझना। सूरज की किरणें गर्म हैं, पर इतनी गर्म नहीं है कि आग लगा दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सूरज की किरणें गर्म है, गर्म लगती हैं, पर आग नहीं लगा देती, जला नहीं देती। पर मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, इतनी सी रोशनी को वो जब एक जगह केंद्रित करती है तो आग लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्या करती है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास पर जितनी किरणें पड़ रही हैं उनको संकुचित करके केंद्रित करके एक जगह पे डालती है, आग लग जाती है। बात की गहराई को पकड़ना। ये ध्यान हमारा भटका पड़ा है, यहाँ वहाँ जाता है एक एक सेकंड में। जिसे केंद्रित करना आ गया ध्यान एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक सोच पर, एक विचार पर केंद्रित करना आ गया, वो दूसरों से कई गुना आगे निकल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बात को यूं समझता है बिना बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित है। ध्यान शक्ति की महिमा इतिहास भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को लाहौर भेजा, अकबर के पास। ये लंबी घटना है, बहुत लास्ट शॉर्ट में बता रहे जितनी जरूरत है। जब वो वहां से वापस आ रहे थे गुरु रामदास जी, तो बाजार से गुजर रहे हैं, लाहौर के बाजार से। अब प्यार है गुरु अमरदास जी से, प्रेम भरे पड़ा है अंदर। देखा वहां पे कपड़ा मिल रहा है बड़ा ही प्यारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के इसका तो कुर्ता गुरु अमरदास जी को सिलाकर पहनना चाहिए, इतना प्यारा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं। गुरु रामदास जी ने मन में विचार किया, पर जब अपने जेब में पैसे गिने तो उतना धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन कर रहा है कि गुरु अमरदास जी को पहनाओ। क्या किया? ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में विचार किया कि ये कपड़ा खरीद लिया है, ध्यान लगाया, सुरती लगाई, कपड़ा खरीद लिया है, इसे सिला लिया है, इस कपड़े को कुर्ता बन गया है, गुरु अमरदास जी को दिया है, वो पहन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुरती से। और वहां पर गोविंदवाल साहब बैठे, गुरु अमरदास जी संगत के बीच में बैठे हैं, कभी हाथ ऐसे कर रहे हैं, कभी हाथ ऐसे कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कर रहे हैं? गुरु रामदास जी सुरती से यहाँ कुर्ता पहनवा रहे हैं और गुरु अमरदास जी वहां पर पहन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत ने पूछा, अच्छा ये क्या कौतुक है? तो गुरु अमरदास जी ने तब बताया कि भाई जेठा वहां पर लाहौर के बाजार में हमें कुर्ता पहना रहा है सुरती से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुरती की ताकत को समझो। ये जो ध्यान की ताकत है ना, जन्मों का काम दिनों में कर सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु रामदास जी आगे बढ़े, आगे बढ़े तो वहां पर आम देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतने बड़े और इतने पके हुए, इतने स्वादिष्ट आम उन्होंने कभी नहीं देखे थे गुरु रामदास जी ने। उतने पैसे थे कि एक आम ले सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आम ले लिया और तेज तेज चलने लगे कि पकने से पहले, क्योंकि पका हुआ आम था, गर्मी में हाथ में गर्मी है, गर्मी का मौसम है, लेकर जा रहा हूं, जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं ताकि आम गुरु अमरदास जी खा सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
चलते जा रहे हैं तेज तेज, पर रात हो गई, रुकना पड़ा कहीं पर। सुबह हुई, चलने लगे, देखा कि आम बहने लगा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पककर गर्मी में बहने लगा है। तो क्या किया, आंखें बंद करके बैठ गए सुरती से। अरदास की गुरु अमरदास जी के चरणों में, पाछा आम खाओ, और खा रहे हैं खुद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। इतिहास में यहाँ तक लिखा है कि गुरु अमरदास जी वहां पे आम खा के गुटली गुरु अमरदास जी ने अपने सेवादार को दे दी वहां पे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को पकड़ने की कोशिश करना। तीन वस्तुएं थाल विच तीन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो। दास सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान संकोच कर केवल गुरु के चरणों में लगाएं, काम कोई भी कर रहे हो, कोशिश ये करें कि ध्यान बार बार गुरु के चरणों में जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाड़ी चला रहे हैं, गुरु के चरणों का भाव, सिमरन, वाहिगुरु वाहिगुरु। अभी इसमें क्या, कितना मुश्किल है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमसे मोबाइल नहीं छूटता, नहीं तो कुछ भी नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपने सुरती बार बार गुरु के चरणों में सिमरन में लेके जाएगा, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। ये घटना शायद आपने सुन रखी होगी, ये बड़ी मशहूर घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की। अमेरिका गए, एक पुल से गुजर रहे थे, तो देखा कुछ बच्चे, जवान लड़के राइफल से निशाना लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बंदूक चलाने की। तो पास में चले गए, 10-15 मिनट उन्हें गौर से देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी निशाना लगाने की कोशिश करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो अंग्रेज लड़कों ने स्वामी विवेकानंद जी को बंदूक दे दी। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 निशाने लगाए और चारों के चारों पिन पॉइंट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो लड़कों ने कहा कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया, लगता है काफी सालों की आपकी प्रैक्टिस है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, मैंने बंदूक पहली बार पकड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सब हैरान हुए, अगर बंदूक पहली बार पकड़ी है तो चारों पिन पॉइंट पे कैसे? तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको ज्ञान दिया, कहने लगे ये ध्यान शक्ति का कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे गुरु ने हमें ध्यान केंद्रित करना सिखाया, और जिसे ध्यान केंद्रित करना आ जाए वो कोई भी काम करे परफेक्ट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर एक बात है साथ संगत जी, जितने भी यहाँ बैठे हम यही सोच रहे हैं ना, ध्यान केंद्रित करना आ जाए तो अपने फील्ड में मास्टर बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा मन यही होता है, पर यहाँ बात हो रही गुरु के चरणों में ध्यान जोड़ने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पेड़ मांग लो, छांव तो मिल ही जाएगी, छांव के पीछे मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि अपने साय को पकड़ने दौड़ोगे, साया हाथ नहीं आएगा। सूरज की तरफ मुख कर लो, साया पीछे पीछे आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक का दरबार लगा है, उसके गुरु अष्टावक्र बैठे हैं वहां पर सिंहासन पर। एक बड़ा ही ज्ञानी आदमी आ गया, कहने लगा कि मुझसे कुछ भी सवाल किसी भी चीज के बारे में पूछो, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ, चाहे वो परमार्थ का सवाल हो चाहे दुनियावी सवाल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो राजा जनक ने, उसके मंत्री ने उससे कई सवाल पूछे, अष्टावक्र ने खुद उससे कई सवाल पूछे और उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक प्रसन्न हुआ, हैरान भी हुआ कि इतना ज्ञान। तो अपने गुरु से कहता है, इसे क्या इनाम दिया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा महाज्ञानी, इनाम क्या दूं?
तो अष्टावक्र कहता है इसके सर पे 100 जूते मारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जनक हैरान हुआ कि गुरुदेव ये महाज्ञानी है। मैंने पूछा इनाम क्या दूं, आप कहते हो इसके सर पे 100 जूते मारो। कहने लगा क्यों ना मारूं, इतना महाज्ञानी और आज तक इसने अपना ध्यान प्रभु के चरणों से नहीं लगाया। अगर लगाया होता, जितनी इसका ज्ञान है, जितना इसकी समर्था है, भगवान को पा लिया होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये फोक के अहंकार में घूम रहा है, सबको अपना ज्ञान बताने के लिए भटक रहा है अहंकार में। इसी अपनी ताकत को इसने अगर गुरु की प्राप्ति के लिए लगाया होता, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उसको प्राप्ति हो गई होती। इसलिए मन करता है इसके सर पे 100 जूते मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान शक्ति के इस्तेमाल गुरु के चरणों से जुड़ने के लिए करो, बाकी काम तो अपने आप हो ही जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जे को खावे, जे को पुंचे, 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 इसका होए उधारो, इसका होए उधारो, इसका होए उधारो, इसका होए उधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां बड़ी गहरी हैं, इन्हें थोड़ा समझ लें। जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन खाकर अगर पचे नहीं तो उसे क्या कहते हैं कि फूड पॉइजन हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उल्टी आने लग जाती है भोजन खा के अगर हजम ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी कह रही है जे को खावे, जे को पुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस बात को। नाम जप रहे हैं, रोज कीर्तन सुन रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, गुरु ने कृपा की, अवस्था थोड़ी ऊंची हो गई अब, ठीक है। अब सपने में, जैसे उस दिन बात की थी, सपने में गुरु ने दर्शन दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कृपा कर दी। अब वो जाके जगह जगह सबको बताता फिरे कि मुझे दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए। तो समझ लो दात मिली है, भोजन खाया है नाम का, पर हजम नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उल्टी नानक। कर रहा है। कमाई की, सेवा की, पूरी रात जागा, पर बहाने बहाने से सबको बता रहा है मैं तो रात को 12 बजे जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमा रहा है, खा रहा है भोजन नाम का, हजम नहीं कर पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। हजम नहीं करेगा, उधार नहीं होगा। वाणी कह रही है जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये जो नाम की दात है, इसमें कई सीढ़ियां मिलती हैं। अगर अपनी गुरु की कोई रहमत हो गई और हम लोगों को बताते फिरें तो वो रहमत खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज ही मुझसे कोई कह रहा था जिन हर पाया तिन्हें छिपाया। जिसने प्राप्ति कर ली वो फिर बताता नहीं, वो छिपाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। हाथ जोड़कर बेनती है जिनको गुरु ने अमृत वेला बख्शा है। किसी को जोड़ने के लिए बताना और बात है। ये हमारे देखो, ये पहले भी बात आ चुकी है। गुरु नानक ये नहीं देखता आप क्या कर रहे हो, गुरु नानक ये देखता है क्यों कर रहे हो।
अगर आप किसी को अमृत वेले उठने के लिए कह रहे हो, उसके पीछे भावना उसे जोड़ने की है, तो ये आपका पुण्य है। पर उसके पीछे भावना ये बताने की कि मैं जाता हूँ अमृत वेले, मैं उठता हूँ, तो फिर ये भोजन हजम नहीं हो रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये दात छूट जाएगी हाथ से। कर में आन अमृत निसारे हो, खिसर गयो तुम पर डारे हो, क्यों? साध मोहे लादी अहंकारे। मैंने अपने किए हुए कर्म पर अहंकार कर दिया, जो मिला था अमृत हाथ से गिर गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोष नाही प्रभ करने हरे। उसका क्या दोष? उसने तो तुझे अमृत दे दिया, पर तूने अपने हाथ से गिरा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए जब कोई दात मिल जाए, अमृत वेला मिल जाए, विनम्रता से कोई कहे अमृत वेले उठते हो, गुरु उठाता है तो चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे को खा जे को पुंचे, जे को खाए, जे को पूजे, इसका होए उधारो, इसका होए उधारो, मस्त कदी नह जाई, मस्त तजी रह जाए, नित नित रख उरतारो, 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 नित नित रख उरतारो। संसार चरण लग करिए तम, संसार चरण लग करिए तम, संसार सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, ब्रह्म पसारो तम, संसार चरण लग करिए तम, संसार चरण लग करिए तम, संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तम संसार चरण लग तरिए, तम कहा है अंधेरे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अंधेरा रूपी संसार, कहने का भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधेरा, इससे निकलने का तरीका क्या है? चरण लग तरिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु के चरणों को पकड़ ले, गुरु के ज्ञान को पकड़ ले, यही तरीका है। गुरु के चरण, गुरु के ज्ञान की रोशनी में इस अंधेरे संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंधेरे में से तू चलकर निकल पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान कहाँ दे रहे हैं गुरु? थाल विच तीन वस्तु पयो, सत्य संतोख विचारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचारो। एक लिखारे हुए बड़े प्यारे, जिनका नाम इतिहास में आया ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये लंदन में गए और अमृत वेला करने के बाद बगीचे में टहल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जो नानक। पार्क्स होते हैं, पार्क में टहल रहे हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं। एक अंग्रेज
उनकी तरफ बड़े प्रेम से देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उनके पास आके कहता है धन गुरु रामदास जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग कहते हैं, मैं हैरान हुआ, फिर मैंने भी कह दिया धन गुरु रामदास जी, और आपस में प्रेम भरी बातें होने लगी। तो उसने बातों बातों में बताया कि मैं गुरु रामदास जी के दर पे दर्शन करके आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगा मेरा घर पास में ही है, आप चलो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे कि मैं चला गया उसके साथ। घर में गया, उसने चाय कॉफी पूछी। सामने ड्राइंग रूम पर दीवार पे श्री हरमंदिर साहब की बड़ी प्यारी तस्वीर लगी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पास में बैठ गया वो अंग्रेज और पूछता है, आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ महसूस होता है? तो कहने लगे जैसे अक्सर लोग कहते हैं, मैंने भी कह दिया कि हाँ, बड़ा आनंद आता है, गुरु रामदास जी की याद आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कहने लगा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? तो ज्ञानी स्वरूप सिंह जी अलग लिखते हैं कि तब मुझे महसूस हुआ ये कुछ कहना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैंने उससे पूछा भाई खुल के बता। तो उसने सारी घटना सुनाई। दास शॉर्ट में बता रहे हैं, 5-20 हो गए हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शॉर्ट में दास बताता है। और पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान से हरमंदिर साहब दर्शन करने चला गया। पर जिस वक्त वो अंदर गया, कहने लगा मैं पहली बार गया हूँ ना, मुझे पता है कौन सा दर है। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि गोल्डन टेम्पल सोने का बना हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। घटना सुनकर ना कभी कभी साथ संगत जी हैरानी होती है। हैरानी वैसे पिछले कर्म ही होंगे। कई लोग तो पूरा जिंदगी वहां बिता देते हैं, कुछ नहीं पा पाते। कोई एक बार जाकर गुरु की सारी बख्शिश ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो भी एक नानक। अंग्रेज जो जानता भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा जब अंदर जाकर मैंने माथा टेका, पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो कीर्तन की धुन मेरे अंदर कैसे समाई, वो क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। मैंने क्या देखा मैं बता नहीं सकता। कहने लगा उस दिन के बाद मुझे चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो जो कीर्तन चल रहा है वो तार आज तक नहीं टूटी है। तो ज्ञानी स्वरूप सिंह जी कहने लगे क्या मतलब, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कहने लगे इस वक्त हरमंदिर साहब में साध संगत जी उस वक्त की बात है जब कि मुश्किल से रेडियो हुआ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुश्किल से किसी किसी के पास रेडियो होता था। मतलब वो बात नहीं है कि फोन वगैरह कुछ भी नहीं, ना टीवी ना लाइव टेलीकास्ट कुछ भी नहीं। और अमृत जो हरमंदिर साहब का कीर्तन जो लाइव चलता था सुबह रेडियो 1-2 घंटे चलता था बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अंग्रेज कहता है कि वो तार आज तक नहीं टूटी है। इस वक्त भी जो हरमंदिर साहब में शब्द चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे बताओ कौन सा शब्द चल रहा है। कहने लगा मैं हैरान हो गया और उसने बताया कि ये शब्द चल रहा है। कहने लगा जब भी मैं स्नान करके 5 स्नान करके ध्यान लगाकर बैठता हूँ तो मुझे शब्द सुनाई देने लग जाता है। तो ज्ञानी जी ने कहा करो मुझे बताओ। तो वह गया अंदर 5 स्नान करके हाथ पर मुंह धो के बैठ गया जमीन पर कुछ बिछा के और ध्यान लगा के कहने लगा ये शब्द चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञानी जी कहने लगे उस वक्त मैंने उसका फोन उठाया। तो ज्ञानी जी खुद स्वरूप सिंह जी अमृतसर में रहते थे, उन्होंने वहां लगाया, उनकी पहचान थी, लिखारी थे। फोन लगाया, पता किया इस वक्त हरमंदिर साहब में कीर्तनीय कौन सा कीर्तन शब्द पढ़ रहे हैं और वही शब्द निकला जो इसने बताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है साथ संगत जी ये ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझे सुनाई देता है हरमंदिर साहब में कौन सा शब्द चल रहा है। ध्यान शक्ति को समझने की कोशिश करें। ठीक है हमने समझ लिया ध्यान शक्ति ऐसे 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 ध्यान शक्ति की ताकत है। अभी ध्यान शक्ति पाए कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पे थोड़ी सी विचार समझ लें। ध्यान शक्ति पानी कैसे है, इसका अभ्यास कैसे करें।
संत हरनाम सिंह जी हुए रामपुर खेड़े वाले, वो ध्यान शक्ति लगाने का तरीका बताया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चों को बिठा लेते थे अपने सामने, श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू करो, और कहते थे पाठ में ही ध्यान देना चाहिए, पंक्तियों में। देखिए हम जब पाठ करते हैं श्री जपजी साहब जी का, चौपाई साहब जी का, अचानक हमें पता चलता है खत्म हो गया या इतनी पौड़ियां निकल गई, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला गया था। ऐसे अक्सर हम सबके साथ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वाणी तो कहती है एक चित जय एक छिन्न ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेकंड भी ध्यान नहीं लगता हमारा। तो यहाँ पर कैसे अभ्यास करते हैं, वो कहते थे बच्चों को, श्री जपजी साहब जी का पाठ शुरू करते हैं, हर एक के सुरती में से एक एक पंक्ति गुजरनी चाहिए। ध्यान केवल वाणी की पंक्तियों में। अगर किसी का ध्यान बाहर जाता है तो वो उंगली खड़ी कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बच्चे उंगली खड़ी कर देते थे, मेरा ध्यान बाहर गया, तो फिर से शुरू करो। फिर उंगली खड़ी कर देते, मेरा ध्यान बाहर गया। तो महापुरुष समझाया करते थे, और ये जुगती है साथ संगत जी, करो अभ्यास, इसमें बड़ा आनंद है और बहुत कुछ मिलेगा। अकेले बैठ जाओ। चौपाई साहब जी, मूल मंत्र, जपजी साहब जी, जितना आपके पास समय है कंसंट्रेशन लगानी शुरू करो कि मेरा ध्यान कहीं भी नहीं जाएगा। मेरा ध्यान इन पंक्तियों, पूरा पाठ एक एक पंक्ति मेरा मन सुनेगा, मेरे कानों को सुनाई देना चाहिए, और बोलना शुरू करो। और जब ध्यान बाहर जाए उसी वक्त वहां रुक जाओ, फिर वहीं से शुरू करो जहां पे छूटा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में नित्यनेम करने का भी तरीका यही होता है। नित्यनेम करते करते कोई बीच में बात कर लो, फिर से करना चाहिए। बात कर लो बीच में, फिर से वापस शुरू करना चाहिए अगर बीच में छूट जाए तो। क्यों? अब देखो नोटों की गड्डी गिनते हैं हम, 1000 के नोटों की गड्डी, बीच में कोई बात कर ले, चाहे 99 हो चुके हो, फिर से गिनते हैं, गलती ना लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यहाँ पे 1000 का नुकसान हो जाएगा। 10 की गड्डी नहीं छोड़ते हम तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर नित्यनेम का गुटका, कोई बात कर ली, 4 निकल के, कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमें सोचना है कि अहमियत हमारे लिए पैसे की ज्यादा है कि वाणी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जो गुरबाणी को प्रेफरेंस देगा वही कुछ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान को केंद्रित करो। जब तक एक पाठ नहीं हो जाता उठो ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलो एक नहीं सही, मन बना लो 5 पौड़ियां करनी है, 10 पौड़ियां करनी, जितना समय है, पर अभ्यास करो। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि मन टिका रहेगा। आज 1 पौड़ी ध्यान से हुई है, कल 2 होंगी, परसों 3 होंगी, ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। और इससे इतना बेनिफिट है मैं बता नहीं सकता आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो सुन रहे हैं ध्यान शक्ति, क्योंकि इसी ध्यान शक्ति में अगर एक बार चौपाई साहब जी हो गए, फिर हो जो या कि एक बार चौपाई को कहे, एक बार ध्यान पूरे ध्यान से हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। दुख दर्द भाव निकट न तेरे नर के रहे, हो जो या कि एक बार चौपाई को कहे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तम संसार चरण लग धरिए, तम संसार चरण लग धरिए, तम संसार सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, सब नानक ब्रह्म पसारो, ब्रह्म पसारो।